गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो बिना ऑक्सीजन की होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। फिर हमने उनके एंड प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और एनर्जी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन डिफरेंट लिविंग बींग्स एज वेल एज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। तो सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करें दैट इज रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स। जो हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होती है? सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है? अमीबा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? ऑक्सीजन अंदर किसके थ्रू जाएगी? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइट प्रोटोप्लाज्म के अंदर थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इनर साइड विल कम आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड इसी तरह से हम हायर ऑर्गेनिजम्स में बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम है। सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल अमीबा का, हम एग्जांपल लेते हैं। अमीबा में जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? In amoeba, the respiration take place through the process of diffusion. Diffusion के थ्रू होती है। Again, oxygen enter from the cell membrane. Diffusion through cell membrane. Through cell membrane. क्योंकि एक ही सेल इसके अंदर है, through cell membrane. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबा के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारा है कॉकरोच, या जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच और इंसेक्ट्स, इनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है टेक प्लेस थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम। इनके अंदर ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, ट्रैकियल होते हैं, ट्यूब्स का नेटवर्क होता है अंदर की तरफ जो ट्रैकियल सिस्टम बनाता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हम थोड़ा सा और हायर पे चले जाते हैं, हम फिशेस की बात करते हैं। फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है जिनको हम बोलते हैं गिल्स, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? इट टेक प्लेस थ्रू लंग्स। दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द अदर सिस्टम्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन इन फिशेस। फिशेस की रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन फिशेस में किसके थ्रू होती है, हाउ डज इट टेक प्लेस। रेस्पिरेशन जब फिशेस में होती है तो आपने देखा होगा फिशेस जो हैं उनके अंदर क्या होता है बेसिकली, फिशेस के अंदर, फिशेस हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इनके अंदर पिगमेंट भी होता है। रेस्पिरेशन उनके अंदर गिल्स के थ्रू होती है। सबसे पहले फिशेस क्या करती है? सपोज दिस इज द फिश, ये फिश क्या कर रही है? ये फिश अपना माउथ ओपन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगी? माउथ ओपन। यहाँ पे इसके गिल्स होते हैं, गिल पाउचेज और गिल्स। सपोज देयर आर 4 पेयर ऑफ गिल्स, ऑपरक्यूलम से कवर भी हो सकती है, हम लास्ट 9th में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिशेस के अंदर जब पानी एंटर करता है उस पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है। फिर वो जैसे ही माउथ के अंदर पानी लेके जाएंगी तो क्या होगा? साथ ही फिशेस अपने मुंह को एकदम से बंद कर लेती हैं। फिर वो पानी मुंह के अंदर से, गिल्स में से, अंदर से गिल्स में से होता हुआ बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, बाहर की तरफ निकल के आता है। और जब वो पानी गिल्स के अंदर से पास करता है तो उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द ब्लड टेक प्लेस। तो वहां से फिर वो पानी बाहर निकल आता है, फिर फिशेस दोबारा ओपन माउथ करती हैं, फिर ऑक्सीजन अंदर जाती है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल्स के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप एक्वेरियम को देखें तो फिशेस क्या करती है? बहुत फास्ट अपना माउथ ओपन करती हैं, बंद करती हैं, ओपन करती हैं, बंद करती हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस है उसके अंदर। लेकिन अगर हम अपने सांस लेने की प्रोसेस के बारे में बात करें, वी टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, फिर हम एक्सहेल करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, व्हाई डू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस, व्हाई डू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट। इनका जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट क्यों होता है? ब्रीदिंग रेट, इनका फास्ट ब्रीदिंग रेट क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो फिशेज हैं या और भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, दे हैव टू टेक ऑक्सीजन इन द डिजोल्व्ड फॉर्म। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन उनको लेनी है।
तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है बजाय इसके एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन। हमें पता है एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, देयर इज 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर। बट अगर हम बात करते हैं फिशेस की और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की, इनके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट, दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन दैट इज इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन उनको लेनी है। तो इस वजह से जब वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो क्या होता है, उनको घुली हुई ऑक्सीजन को लेना है, पानी के अंदर से सेपरेट आउट करना है, फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड करनी है, तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम होता है एज कंपेयर टू द, तो इसी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो रीजन क्या है, सो वी हैव टू राइट द आंसर, बिकॉज aquatic animals like fishes, aquatic animals have to take oxygen dissolved in water, वाटर के अंदर घुली ऑक्सीजन लेनी है, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is less in water, ठीक है। So amount of oxygen is in the less amount in water in dissolved form as compared to the oxygen in air, so that is the reason जो हमारे aquatic organisms हैं इनके अंदर ब्रीदिंग का रेट बहुत फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको बार बार मुंह को खोलना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, बार फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी को सप्लाई कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज से बना होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किस पार्ट से बना होता है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, सबसे पहले नाक है, ठीक है, ये नाक पीछे की तरफ जाएगा, एंड दिस इज फेरिंग्स, जो हमारा मुंह के अंदर से भी एक पार्ट इसका नाक का पीछे की तरफ खुलता है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो मैं ये माउथ वाला ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये वाला आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है, ये पीछे की तरफ खुलता है, ये फूड पाइप वाला जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करें, ये नाक से खुलने वाली पाइप है, ठीक है। तो नोज, सबसे पहले नाक हो गया, नोस्ट्रिल बोलते हैं, दिस इज नोस्ट्रिल या नोज, ठीक है। दिस इज नेजल कैविटी, नोज एंड नेजल कैविटी मतलब नाक के अंदर की जो कैविटी है, ठीक है। इसके बाद पीछे की तरफ जो आया, जहां पे गले और मुंह की ओपनिंग इकट्ठी होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं फेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। और जो नेक वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा बल्ज आउट हुआ होता है हमारा इधर से, ये वाला पार्ट मेन के अंदर ये ज्यादा बल्ज आउट हुआ होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ पे एक ट्यूब है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। इस ट्यूब के चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, सी शेप्ड रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ये ट्यूब जाके फिर से दो ट्यूब में ओपन अप हो जाती है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस ट्यूब विच इज कवर्ड विद द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया।
क्या नाम है इसका? ट्रैकिया। ट्रैकिया से 2 ट्यूब ओपन अप होती हैं। ये ट्यूब, हर एक ट्यूब एक एक लंग के अंदर जाके खुलती है। ये वाला पोर्शन आप स्ट्रेट बनाएंगे, फिर इसको थोड़ा स्लैंडिंग बनाएंगे और वी विल ड्रॉ द लंग। अब क्या होता है, लंग के अंदर ये ट्यूब खुलती है। इस ट्यूब का नाम क्या? ट्रैकिया। बाइफर्केट और डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स, जिसका नाम क्या है? ईच ट्यूब इज नोन एज ब्रोंकस। एक ट्यूब को ब्रोंकस बोलते हैं और 2 को प्लूरल में हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। सो ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई ओपन अप होती है और फर्दर ट्यूब्स में, और ज्यादा ट्यूब इसमें खुलती हैं। ये ट्यूब इसके अंदर खुलती हैं, ये ट्यूब फिर से एक ट्यूब में खुलती हैं, ये फर्दर और ट्यूब्स के अंदर खुलती हैं। ये ब्रोंकाई पहले प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर छोटी छोटी और ट्यूब में ओपन होगी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल। ये सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर उससे जो निकलने वाली ट्यूब है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। तो मैं इसका नाम दे रही हूँ, आई एम राइटिंग इट्स नेम, दैट इज ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकियोल में खुल रही है। ब्रोंकाई ओपन अप इनटू ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकियोल फिर फर्दर बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। इसको मैं फिर से ओपन अप कर रही हूँ बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलस। एल्वियोलस। अगर एक है तो एल्वियोलस है, और बहुत सारे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी एल्वियोलाई या एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत सारे हो गए थे, क्लियर। तो इस तरह से दूसरे लंग के अंदर भी होता है सेम। तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और नीचे की तरफ जो इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है इसके एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में, दिस पार्ट इज नोन एज डायफ्राम। दिस पार्ट इज नोन एज डायफ्राम। तो ये आपने डायग्राम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है, एंड वी विल डिस्कस द पार्ट फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर।